हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही रखा होगा, माय टीचर हु इज़ रियल लाइफ लीजेंड। तो लीजेंड मैं क्यों कहता हूँ उन्हें, उसका भी एक अलग ही कारण है। वो एक सच में यार रियल लाइफ लीजेंड है, जिन्होंने कभी अपनी गरीबी और परेशानी मुसीबतों के आगे कभी अपने सपनों का गला नहीं घोटा, ना ही उसके सामने कभी झुके। वो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में गिव अप किया ही नहीं। तो मैं उन्हें लीजेंड क्यों कहता हूँ, इसका भी एक अलग ही कारण है जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है। मेरे लिए लीजेंड वो इसलिए है क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज गया था 11th में, तो उन्होंने जब मुझे पढ़ाया तो मुझे एक अलग ही फील हुआ। क्योंकि मैं मैथ में बहुत वीक था, 10th में भी मेरे सबसे कम मार्क्स मैथ में ही थे, तो मुझे मैथ में डर लगा करता था। लेकिन वो जब मुझे पढ़ाया तो एकदम अलग ही फील हुआ मुझे। तो तब से ही मैं उनका फ़ैन बन गया था। और उन्होंने कई बातें बताई कि उन्होंने एक बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो पहली बात तो सबसे हम्बल रहते हैं, हमेशा एकदम पोलाइटली, इतनी ज़्यादा नम्रता है उनके अंदर कि क्या ही बताएं। तो उन्होंने एक बात बताई थी, वो बात आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम होता है तो सब बच्चे बोलते हैं कि ये सवाल तो आया ही नहीं था, ये सवाल पता नहीं कहाँ से दे दिया, जाने कितना टफ सवाल आया। तो उन्होंने ये बताया था कि वो सवाल जैसे 5-10 नंबर का आ गया तो उस पर ना परेशान हो, जो सवाल आता है तुमको उस पर ध्यान दो। उसकी वजह से कभी अपना आने वाला एग्ज़ाम है दूसरा, उसमें ना कोई उसका असर पड़ने दो। तो वो बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर उनसे पढ़ो तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी टीचर से, किसी स्ट्रेंजर आदमी से पढ़ रहे हैं। एकदम ऐसा फील होता है कि अपने भैया से या अपने घर के किसी मेंबर से पढ़ रहे हैं। चाहे जितने क्वेश्चन पूछो, चाहे छोटी छोटी सी बात अगर पूछोगे, तो कभी ये नहीं कि कहते हैं कि अरे इतनी छोटी बात तुमको नहीं आती। तो ये सब कुछ नहीं, हर छोटी सी छोटी अगर तुम्हें डाउट है तो हर डाउट का डाउट क्लियर करते हैं। और उन्हें लीजेंड क्यों कहता हूँ, इसकी ये बात उनकी लाइफ से रिलेटेड है। तो ये बात उस समय की जब सर मेरे 12th क्लास में थे, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें आईआईटी क्वालिफाई करनी थी। तो उसी साल अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए। और कई जिम्मेदारियां थी घर की, वो सबसे बड़े थे घर पे। तो उन्होंने पढ़ाई अपनी बंद कर दी, ड्रॉप आउट हो गए उससे कॉलेज से। तो पढ़ाई भी उनकी छूट गई। तो उसके बाद उन्होंने कई सारे काम किए, फैक्ट्रियों में काम किए, बैग सिले, सेंट बेचा, मतलब हर तरीके से स्ट्रगल जिसे कहते हैं रियल स्ट्रगल, उन्होंने वो किया। तो 8 सालों तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया। फिर उन्होंने सोचा कि यार इस तरह तो लाइफ नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो अच्छे स्कॉलर थे अपने स्कूल डेज़ में। तो उन्हें लगा कि यार ऐसे तो लाइफ मेरी चल नहीं पाएगी। तो उन्होंने फिर 8 सालों बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। अब 8 साल की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम लोग, मैं तो कह रहा हूँ 99% लोग नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन। लेकिन ये भी है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और एडवांटेज ये मिला कि वो 12th में अच्छी प्रिपरेशन की थी आईआईटी की, फिर भी उन्हें 1 साल रिवीजन में पूरा लग गया। उसके बाद उनके पास आईटीआई का भी डिप्लोमा था। तो उन्होंने रेलवे का सबसे पहले रेलवे का फॉर्म डाला, तो वो निकल गया था। तो उन्होंने रेलवे की भी नौकरी की। लेकिन उन्हें रेलवे में वो मज़ा नहीं आ रहा था, वही नौकरी थी झंडी दिखाने ग्रुप डी की, तो उन्हें नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने छोड़ दी नौकरी। उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस में अप्लाई किया, तो ऑर्डिनेंस में लग गई। लेकिन बता रहे थे कि वो लेबरों को काम था, उन्हें पसंद नहीं आया वो काम, तो उन्होंने उसे भी छोड़ दी। हालांकि ये सब नौकरी सरकारी थी। तो उसके बाद उन्होंने लेखपाल के लिए अप्लाई किया, तो लेखपाल भी निकल गई। लेखपाल की नौकरी की उन्होंने, तो जैसा कि आदमी सब कोई बोलता है कि लेखपाल घूस लेता है, ये वो दुनियादारी। तो कुछ दिन तो चला, उसके बाद सर को ये भी ख़राब लगने लगा कि घूस लेते भी नहीं हैं, फिर भी बदनामी होती है, क्योंकि ब्राह्मण भी हैं। तो और ऐसे भी एक
पढ़ा लिखा आदमी इज्जत वाला, उसे अगर बेईमान बोलो तो उसे नहीं अच्छा लगेगा। तो उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने टीचर के लिए अप्लाई किया। तो प्राइमरी में पहले अप्लाई किया, उसके बाद फिर इंटर कॉलेज में तो प्राइमरी में अप्लाई किया तो पहले प्राइमरी का आ गया ज्वाइनिंग के लिए। तो प्राइमरी में उन्होंने पढ़ाना चालू किया, तो वही बच्चों को पढ़ाते थे। तो उन्हें वही, अब वो सर आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले, वो बच्चों को कहारा ABCD पढ़ाएंगे, 1 2 पढ़ाएंगे, तो उन्हें मज़ा नहीं आई। तो उन्हें उसे भी छोड़ दी। उसके बाद इंटर कॉलेज में आ गए। तो अब इंटर वाले बच्चों को हमको पढ़ाते हैं। तो मतलब लीजेंड इसलिए मैं उन्हें बोलता हूँ कि एक बंदा जिसने बैग सिला फैक्ट्रियों में काम किए, सेंट बेचा घर घर जाके, उसने 8 साल बाद पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई की, और 3 सरकारी नौकरी छोड़ के चौथी नौकरी मैथ पढ़ा रहे हैं, सरकारी टीचर हम लोग को। तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद कभी गिव अप नहीं किया और आज पढ़ा रहे हैं हमें, तो ये एक लीजेंड ही है। फिर ऐसा सबके बस की बात नहीं कि वो कर लें, तो इसलिए मैं लीजेंड उन्हें कहता हूँ। और दूसरी बात ये कि चाहे जितना भी बिजी हो, लेकिन अगर उन्हें कॉल कर दो तो रिप्लाई ज़रूर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी कभी पूछ लो तो कभी ये नहीं कि अभी टाइम नहीं है, तो लेकिन वो बताते ज़रूर हैं। मतलब रूड एको में नहीं कि सरकारी टीचर है तो मैं क्यों, जितना मुझे टाइम है उतना ही पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं क्यों पढ़ाऊँ, ये वो। एकदम हम्बल रहते हैं, एकदम हम्बल। पोलाइटनेस इतनी ज़्यादा मैंने कभी किसी टीचर के अंदर नहीं देखी, तो इसलिए मैं उन्हें लीजेंड कहता हूँ। तो ये रहे उनकी बायोग्राफी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।